जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता रहता है। कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई अपने बच्चों के विवाह योग शादी संबंध जमाने के लिए घर से निकलता है, कोई इंटरव्यू देने निकलता है, कोई एग्जाम देने निकलता है। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य चलता ही रहता है। जीवन ही ऐसा है कि बिना कार्य के हम रह ही नहीं सकते हैं, और इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, अथक प्रयास। यदि हम नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उसकी पूरी पहले से ही तैयारी करके रखते हैं इंटरव्यू के लिए। यदि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी पूरी पहले से प्रिपरेशन रहती है हमारी। और यदि हम शादी विवाह के लिए जा रहे हैं, लड़का लड़की बच्चा बच्ची जो भी देखने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम उसके पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले फ़ोटो देख के रखते हैं, बातचीत जमाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, पत्रिका मिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो पूर्व में ही हम करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य के लिए निकल रहे होते हैं, हमें विश्वास भी है कि कार्य अच्छा है, हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए, और लगता भी है कि हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मन में संशय बना रहता है। कुछ परसेंट तो हमारे मन में स्थिति बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें असफल हो जाएं, असफल रह जाएं। हम यदि कुछ कार्यों को, कुछ उपायों को कर कर निकलते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें जो दैनिक जीवन में आप रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अवश्य करने निकलता है। यदि दुकान पर जाता है, शॉप पे जाता है, तो वह कमाई करने निकलता है। यदि नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ भी उसको कार्य तो करना ही होता है, और चाहता है कि उसका पूरा दिन अच्छा निकले। यानी हमारे 365 दिन में से 365 दिन हम कार्य तो करते ही हैं, और हर कार्य में सफल होने की इच्छा किसको नहीं होती, सभी को होती है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, यदि वह उपाय आप करके निकलते हैं, या विशेष कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं, शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो आप कुछ उपाय अवश्य कर कर निकलें। यदि आप कोई विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो आप शीशा देखकर, आईना देखकर निकलें। इस काम के लिए यदि कोई सोमवार का दिन है और आप शीशा देख के निकल रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपका वह कार्य 100% सफल होने की उम्मीद है, संभावना है। आप कर देखिए, देखना आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलने हैं। यदि आप कोई विशेष कार्य के लिए मंगलवार के दिन निकल रहे हैं, तो आप निकलती समय थोड़ा सा गुड़ के साथ यदि केसर खा सकते हैं, केसर है आपके यहाँ तो केसर भी, यदि ये दोनों खाकर निकलते हैं तो आप मानकर चलिए कि वह कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, पूरी संभावना बन जाती है। यदि बुधवार के दिन आपको कोई विशेष कार्य के लिए जाना है, तो आप कोई भी छोटा सा हरा रंग का कोई रुमाल अपने जेब में रख लीजिए, क्योंकि बुध जो ग्रह होता है वह हरे रंग का कारक माना जाता है। और जब ऐसा कहा जाता है कि जब बुधवार के दिन आप घर में भी भोजन बनाते हैं और यदि उसमें हरे रंग की ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, कोई ऐसी शाक भाजी जो हरी रंग की होती है और वो बनाते हैं, या खाने में कोई भी हरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, तो बहुत ही शुभ फल देता है। वैसे ही आप यदि छोटा सा रुमाल हरे रंग का आपकी जेब में रख कर निकलते हैं, आपके पास रख कर निकलते हैं, आपका वह कार्य होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुरुवार के दिन आप घर से निकलें कोई भी कार्य के लिए, तो हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अवश्य लगा कर निकलें, क्योंकि ये बृहस्पति देव का दिन होता है और पीला रंग उन्हें खास तौर पर, विशेष तौर पर पसंद होता है। यदि आप बृहस्पति देव की पूजन करके निकलते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम, बहुत ही विशेष फल मिलता है इसका। यदि आप शुक्रवार के दिन निकल रहे हैं कोई कार्यों के लिए, तो आप माँ लक्ष्मी के दर्शन कर निकलें। और यदि कोई बिजनेस संबंधी, धन संबंधी कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो आप अवश्य लक्ष्मी की पूजन करके निकलें, उनके दर्शन करके निकलें। और यदि हो सकता है, पॉसिबल है, तो कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई, यदि मिठाई नहीं भी है तो आप दही में शक्कर डालकर उसका भोग लगा कर लक्ष्मी माँ के समर्पित कर निकलें। आपका वह कार्य अवश्य अवश्य पूरा होगा। जब आप लक्ष्मी माँ को उसका भोग लगाते हैं, वही दही और शक्कर या जो भी मीठी अपने सफ़ेद रंग की मिठाई रखी है, मिष्ठान रखा है, थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलें, आपका वह कार्य अवश्य पूरा होगा। और साथ ही यदि शनिवार को आप निकल रहे हैं तो पान खाकर निकलें।
यदि पान नहीं है घर पर, पान बाजार से लाना पड़ेगा या नहीं मिल पा रहा है, तो आप लौंग मुंह में रख कर निकलें। क्योंकि पान का महत्व तो वैसे ही बहुत अपने आप में है, लेकिन इसमें लौंग डल जाती है, इलायची डल जाती है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। आप लौंग दबा कर भी निकलते हैं, लौंग मुंह में रख के भी निकलते हैं, तो ये बहुत विशेष फलदायी होता है। और साथ ही आप सुबह के समय यदि कार्य के लिए निकल रहे हैं, 100% तो सुबह ही निकला जाता है कार्य के लिए, तो आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करके निकलें, माँ तुलसा जी को जल समर्पित करके निकलें। आपके कार्यों के सफल होने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से वह कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न होता है। आप निकलते समय यदि भगवान गणेश का मन ही मन आह्वान करके निकलते हैं, दर्शन करके निकलते हैं, तो आपका वो कार्य और अच्छी तरीके से पूरा होता है। कर निकलें। श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कार्य करके देखें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखें। आप देखना, आपके किसी दिन पूरे सप्ताह में आप कोई भी कार्य के लिए निकलेंगे, आपका वह कार्य अवश्य पूरा होगा। ओम नमः शिवाय।